प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको जो मेरे साथ ऑनलाइन है प्रभु की महिमा करने के लिए और वचन को शेयर जब करती हूँ तो मेरी पूरी आशा है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ मिस्टर मिसिस डेविड के लिए, मसीह मंडली के जो संस्थापक हैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझको मौका देते हैं। और मैं जानती हूँ जब परमेश्वर कलाम देता है तो बोलने के लिए भी समय देता है, कोई ना कोई ऐसी स्थिति में ले आता है, ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उस कलाम को हम पेश कर सकते हैं। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी दया की है और मुझे आज इस पेज पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। सो मैं परमेश्वर का पहले धन्यवाद करती हूँ और फिर उन दोनों पति पत्नी का जो ये काम बड़े ही प्रेम से, बड़े धीरज से और बड़े ही लगन से कर रहे हैं। परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी आशीष दे और हर प्रकार से इन्हें संपन्न करे और ऐसे ही परमेश्वर की सेवा करने वालों की ज़रूरत है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम यहाँ जमा हैं आज की शाम, और कोई भी समय हमारे लिए बंदिश का नहीं है कि हम किसी एक समय में होकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। हम स्वतंत्र हैं, कभी भी हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। सो मैं धन्यवाद देती हूँ सब लोगों का जो इसमें शिरकत करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि वचन को आप सुनिए ध्यान से और आशीषित होइए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को अपने को समर्पित करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित और सच्चे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थी परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं। आपने वायदा किया है कि तेरे आगे आगे चलूँगा। जब मैं इस जगह बैठी हूँ कि आपके कलाम को पेश करूँ, मेरे प्रभु आप उपस्थित हैं। आपका धन्यवाद हो। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो मुझको अगुवाई करेगा, बोलने में हियाव देगा और सामर्थ देगा। मैं प्यारे पिता परमेश्वर रोज़ इस कलाम को क्लेम करती हूँ आपसे कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। सो मेरे प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, और आपसे विनती करती हूँ बड़े ही दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में अपने को रख देती हूँ। आप बढ़ें, मैं घटूँ। किसी प्रकार का कोई घमंड, कोई बात मेरे अंदर आने ना पाए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, एक सच्चे हृदय और शुद्ध आत्मा से आपके कलाम को भाई बहनों में, आपके प्रियों में बांटने वाली हो सकें। पूरे समय को अपने में सुरक्षित रखिए प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का साया हम पर करिए। धन्यवाद की भेंट को, विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगी। आपके पास बाइबल है जो लोग यहाँ पर हैं, 2 तीमुथियुस 3:16। 2 तीमुथियुस 3:16 में यूँ लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16 पद कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आप सब जानते हैं पूरा पवित्र शास्त्र
दो भागों में बांटा गया है। यीशु मसीह के संसार में आने से पहले पुराना नियम और उसके बाद का नया नियम। पुराने नियम में बहुत सी बातें राजाओं की ऐसी हैं, व्यवस्था है, किस प्रकार मूसा मिस्र देश से इज़राइलियों को निकाल के ले आता है, परमेश्वर की अगुवाई में होकर, उसकी इच्छा में होकर ले आता है। तो हम देखते हैं और कितने राजाओं की लड़ाइयाँ, उसका वर्णन, और परमेश्वर उन मिस्रियों को जंगल में से, पहाड़ों पर से, उन नगरों में से लड़ाई करते हुए, जीत हासिल करते हुए आगे ले जा रहा है। ये सब बातें उसमें लिखी हैं पुराने नियम में। पर अफसोस ये है, बहुत से मैंने खुद सुना है, बहुत से विश्वासी या मसीही लोग ऐसा कहते हैं कि पुराने नियम को पढ़ के क्या होगा, सब कुछ तो नए नियम में है। पर मेरे प्रियो, पुराना नियम और नया नियम मैंने अभी पढ़ा, परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। तो क्यों ना हम पुराना नियम भी पढ़ें और नया नियम भी पढ़ें। तो पुराना नियम जो है वो बेस है, आधार है नए नियम का। जो कुछ भी प्रतिज्ञाएं, जो कुछ भी भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में कही गई हैं परमेश्वर के नबियों के द्वारा, वो सब आकर नए नियम में पूरी होती हैं। पुराना नियम नए नियम की नींव है, बेस है, आधार है। यदि हमें कोई बात नए नियम में समझ में नहीं आ रही है तो हमें पुराने नियम में खोजना है, परमेश्वर की गूढ़ बात को खोजना है। वहां से हमको मिलेगा उसका लिंक, उसका संबंध जो नए नियम में लिखा गया है। तो ये बात बहुत समझने वाली है, हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं पुराने नियम को। और मैं बहुत ही आज आनंदित हूँ कि उस पुराने नियम से लेकर कुछ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, परमेश्वर का कलाम पेश करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो पुराने नियम को हम देखेंगे, निर्गमन 8:27। निर्गमन 8:27 में यूँ लिखा है, ये सब हम जानते हैं, मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल के लाया। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसको निकाल के ले जा और जो देश मैंने रखा है वो उनको दूंगा, उस देश में ले जाना है उनको, तो मूसा जो था वो कह रहा था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो हकला हूँ, मैं भद्दा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। ये वार्तालाप जब आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, बहुत ही दिल को छूने वाली है। मूसा बार बार परमेश्वर से दलीलें दे रहा है, मैं नहीं जा सकता हूँ। वो पूछेंगे तू क्यों आया है, किसने भेजा है, क्या कहूँगा मैं। पर परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है, धीरे 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 उसको प्रोत्साहित कर रहा है। आज परमेश्वर भी हमको प्रोत्साहित करता है अपने काम के लिए, हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। तो मूसा जब लेके आया है तो बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, बहुत से उनके बुरे कामों का सामना मूसा को करना पड़ा, परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ी, बार बार उनके लिए रोना गिड़गिड़ाना पड़ा कि परमेश्वर इस्राएलियों को माफ़ करे। यहाँ देखिए क्या लिखता है 27 में, निर्गमन 8:27 में, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। बलिदान करने की बात कर रहा है, क्योंकि जब इस्राएलियों को निकाल के ला रहा है मूसा,
तो कह रहा है फिरौन से, राजा से, कि हमें जाके बलिदान करना है। तो उसने कहा तो बलिदान यहीं पे कर ले, इसी देश में, मिस्र में। तो कहाँ जाएगा? उसने कहा नहीं, हमको 3 दिन की यात्रा पे जाना है। तो कहते जा, कुछ लोगों को ले जा और वहाँ बलिदान कर। उसने कहा नहीं, हमारे स्त्री पुरुष बच्चे जानवर सब कोई जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की दूसरी ही योजना थी, उन्हें वहाँ से निकालने की थी। तब उसने कहा कि वो जैसा कहेगा, परमेश्वर जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूँगा। और ये कितनी अच्छी बात है। मूसा ने कहा जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा ही मैं करूँगा। अपने मन से, अपनी इच्छा से, किसी और के दबाव में आकर कुछ भी नहीं करूँगा। आज हम और आप संसार में रहते हुए बहुत बार अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। अपने परिवार में बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कौन सी जगह पर हम कौन सी ज़मीन ले लें, कौन सा घर खरीद लें, बहुत सी बातों की हम अपनी ही योजनाएं बनाते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं। पर परमेश्वर की योजना को परमेश्वर से हम नहीं पूछते हैं, नहीं कहते हैं कि परमेश्वर जो तू करेगा कहेगा वो ही मैं करूँगा या करूँगी। और ये कितना अच्छा हो यदि हम इस बात को सीख लें अपने जीवन में कि हम परमेश्वर से कहें कि जो आप कहेंगे वो ही मैं करूँगा। तो हम और आपको चाहिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, बच्चों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मत्ती 6:10 हम सब जानते हैं। मत्ती 6:10 नए नियम में जब यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। और प्रार्थना करने में उसने ये सिखाया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह खुद सिखा रहा है चेलों को कि जैसे पिता की इच्छा, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और वही प्रार्थना हम प्रतिदिन करते हैं और शायद समझते नहीं हैं इस बात को, बस हम बोलते हैं। और परमेश्वर की इच्छा इस संसार में मनुष्यों के बीच में पूरी हो। अपनी इच्छा यदि हम करेंगे, चाहे वो बच्चों की शादी ब्याह हो, मकान खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, बहुत बार हम धोखा उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, दुखी होते हैं। और ये उसका नतीजा है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते रहें। पर पुराने नियम में बहुत सी आशीषें हमारे लिए हैं। अब पुराने नियम से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और आज्ञाओं को मानें। इस्राएली लोगों का कितना बयान, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, फिर व्यवस्था, विवरण, अलय व्यवस्था, कहाँ कहाँ तक सब है। परमेश्वर उनको सिखा रहा है। आज्ञा को मानो, आज्ञा को मानो, आज्ञा को मानो। बड़ी उनको प्रॉमिसेस दे रहा है, प्रतिज्ञाएं उनके लिए कर रहा है, जो आज भी हमारे लिए हैं वही प्रतिज्ञाएं हैं। और हम उस परमेश्वर का जो युगान युग एक सा है, जो हमारा भविष्य जानता है, वो भविष्य का भी परमेश्वर है। पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है, नुकसान सहे, सब कुछ को वो भविष्य में भरने को तैयार है। हमें बस आज्ञा पालन करना है और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। यदि हम कुछ थोड़ी सी भी बातें, शिक्षा ले हम पुराने नियम से, नए नियम में हम पढ़ते हैं वो स्त्री 12 साल जो बीमार थी, लहू बहने का रोग था, उसने क्या किया? परमेश्वर के बागे का
उसके वस्त्र का एक छोर पकड़ लिया। कितनी छोटी सी बात हम को मालूम देती है कि एक छोर उसने पकड़ लिया, एक किनारा कोना, पूरा बागा नहीं पकड़ लिया उसने पूरे हाथ से, उसने छू लिया। हम अपनी भाषा में बोलते हैं पकड़ लिया, पर उसने उस कोने को छुआ सिर्फ, और छुआ, और उसने 12 साल जो भी कमाई थी सब कुछ खर्च कर दी, बड़ी तकलीफ उठाई वैद्यों के यहाँ घूम घूम कर, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बागे का एक छोर उसने छू लिया बड़ी दीन और नम्र होकर, और उसने चंगाई पा ली और वो चंगी हो गई। आज पुराने नियम में से भी हम अपने लिए आशीष को खोज लें, अपने में से आशीषों को निकालें, अपने लिए प्रॉमिसेस को निकालें और उनका मनन करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देने को ठहरा हुआ है। तो हमने आपको बताया पुराना नियम नए नियम की नींव है। पुराना नियम में हम देखते हैं सारी बातों को जो नए नियम में आकर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की हैं। सारी भविष्यवाणियाँ, सारी प्रॉमिसेस प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आकर पूरी की हैं। यूहन्ना 14:3 निकाल लीजिएगा अगर आपके पास बाइबल है तो। हम उसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से क्या कह रहा है। कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में रहना हमारे लिए कितना भला है, कितना आशीषमय समय होगा। कह रहा है मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। कितनी धन्य आशा है। और इसी बात को अभी हम पुराने नियम से जोड़ के देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये प्रॉमिस किया कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। और यदि ये वायदा ना करता प्रभु यीशु मसीह तो उसका बलिदान होना अधूरा रह जाता, वो कंप्लीट नहीं होता। वो आया संसार में अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसने फिर उद्धार का सुसमाचार प्रचार किया, मन फिराओ, चेले बनाए और तमाम लोगों को अच्छा किया, आश्चर्य कर्म किए, लोगों को दृष्टांत से समझाया, करा, सब कुछ करा। और उसके बाद वो स्वर्ग में चला जाता, क्रूस पर चढ़ा, मर गया और स्वर्ग में चला जाता। तो उसका बलिदान तो अधूरा रह जाता, वो तो हमको छोड़ गया। परंतु नहीं प्रियो, वो एक वायदा करके हमसे गया है कि वो गया है और अपने लिए, हमारे लिए वहाँ पर एक जगह, एक स्थान तैयार करने को कि हम जाएं और उसके साथ रहेंगे। कितनी धन्य आशा है हम विश्वासियों के लिए कि हम जाकर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर पिता के साथ आमने सामने रहेंगे और स्वर्गदूतों को भी देखेंगे, स्वर्ग का मंजर देखेंगे। ओह कितना अजीब होगा। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर हमें आनंदित होना है। जो लोगों ने परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, नए जन्म का अनुभव हुआ है, पवित्र आत्मा का दान मिला है, वे सोचें, आनंदित हों और इस बात का इंतज़ार करें कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और स्वर्ग में हमको ले जाएगा और वायदों को पूरा करेगा। तो सारी चिंताओं को हम उसके ऊपर डाल दें और डिक्लेयर करें, संसार में डिक्लेयर करें, बोलें कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो हमको ले जाएगा। हम तो जा रहे हैं, हम तो जाने वाले हैं, हम तो यहाँ के है ही नहीं, हम संसार के नहीं हैं, हम
परमेश्वर के हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हमको जाना है, हमको जाना है, हमें तैयारी करनी है। सो हम तैयारी कर रहे हैं, हम डिक्लेयर करते रहें। जैसे ट्रेन को जब हमें सफ़र करना है, पकड़ना होता है, तो हम अपनी अटैची तैयार करते हैं, कपड़े रखते हैं और सारा सामान, छोटा मोटा आधार कार्ड है, एटीएम है, अपना पर्स है और पैसे हैं, जो कुछ है हम सब रखते हैं, तैयारी करते हैं और बड़े उत्साह से हम ट्रेन में स्टेशन पे जाते हैं और जाकर हम इंतज़ार करते हैं कि ये टाइम हो रहा है, ट्रेन आएगी, और हम पूरे निर्भरता के साथ उस पर सवार होते हैं और वो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इतना भरोसा हम रखते हैं जब सांसारिक बातों पर, तो हम पर प्रभु यीशु मसीह की बातों पर हमको इससे अधिक भरोसा रखना है। सो हमें तैयारी करनी है संसार में। अभी तैयारी का समय है, हम तैयार करें अपने को कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा और उसके वायदों को हम याद करें, क्लेम करें कि हम जाने वाले हैं, हम यहाँ रहेंगे नहीं, हमें तो जाना है स्वर्ग में। लोगों को बताइए, लोगों को खुशखबरी दीजिए और उनको कलाम दीजिए, बीज बोइए ताकि वे भी तैयार हो सकें और वो बीज कई गुना फल लाए। चलिए अब हम थोड़ा पुराने नियम की ओर चलते हैं और हर उस वायदे को देखेंगे हम कि प्रभु यीशु परमेश्वर कैसे उसको पूरा करता है। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, पुराना नियम, निर्गमन की पुस्तक, उसका 5 अध्याय पहली आयत लिखता है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, परमेश्वर कह रहा है जाओ फिरौन से बोलो। परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपने प्रिय लोगों को, इसराइलियों को, इब्राहिम और इसहाक और याकूब, वो सारे के घराने के लोग जो हैं इसराइली वहाँ पर गुलामी में थे, उनको छुड़ाने के लिए मूसा से और हारून से कह रहा है जाओ फिरौन राजा से कहो, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। बस इतना मैं पढ़ूंगी, मेरे प्रजा के लोगों को जाने दो। फिर 7 और 16 देखिए, 7 बाब की 16 आयत कह रहा है, 7 की 16 आयत में कह रहा है, और उसने इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। फिर 8 बाब की पहली आयत में कहता है, फिर कह रहा है, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। फिर हम देखते हैं 8 के 20 में कह रहा है, फिर यहोवा कह रहा, जाके कह कि यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। फिर 9 के 1 में हम देखते हैं, फिर कहता है, बार बार परमेश्वर भेज रहा है, जाके बोल फिरौन से, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे। परंतु परमेश्वर उसके मन को भी कठोर किए हुए था फिरौन के, कि प्रजा को जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर को अपनी महिमा, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाना था, वहां पर दिखाना था कि वो कैसा पवित्र महान परमेश्वर है। पूरी कायनात उसकी बनाई हुई है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी वो है। वो इस बात को दिखाना चाहता था, इसलिए वो उसके मन को कठोर किए हुए था और बार बार हारून और मूसा को भेज रहा था, जाओ फिरौन से कहो कि परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो, छोड़ो उनको, आज़ाद करो, गुलामी से आज़ाद कर दो, उन्हें जाने दो। बार बार उनसे कह रहा है। फिर 9 के पहली आयत में भी हम यही देखते हैं, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। फिर 9 की 13वीं आयत में भी हम देखते हैं, कह रहा है,
कि इब्रानियों का परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जाके बोल फिरौन से कि मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, छोड़ दे उनको, आज़ाद कर उनको अपनी गुलामी से, मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर, जाने दे उनको। तो यहाँ हम देखते हैं ये वाक्य जो है बार बार दोहराया गया है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। और अभी हम देखेंगे कि क्यों जाने दे, क्यों परमेश्वर बार बार उनको छुड़ाना चाहता है और फिरौन के मन को कठोर भी किए हुए है। और इसी बीच में, इन अध्यायों के बीच में हम पढ़ेंगे 10 महाविपत्तियां परमेश्वर ने डाली, और हर विपत्ति के बाद उसने कहा कि फिरौन से जाके कहो मेरी प्रजा को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे। पर वो जाने नहीं दे रहा था, वो जाने नहीं दे रहा था। और किस जगह से जाने की बात कर रहा था? वो मिस्र देश से जाने की बात कर रहा था। और इस्राएली कौन थे? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। हम सब इस्राएली हैं, हम परमेश्वर की वंश के हैं, हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम चुने हुए लोग हैं उसके। तो परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए कह रहा है। ये दुनिया जो है हमारे लिए मिस्र है, ये दुनिया हमारे लिए मिस्र है। इस मिस्र में हम गुलामी में रह रहे हैं। फिरौन शैतान है। शैतान ने हमें गुनाहों में इतना जकड़ के रखा है, गुलामी में रखा है, और मनुष्यों से कैसे कैसे गुनाह के काम करा रहा है। दुनिया क्या क्या कर रही है, क्योंकि इस संसार में उसी का राज्य चल रहा है। और मिस्र है ये हमारे लिए, जहाँ हम गुलाम हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं, गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर कह रहा है मेरे लोगों को जाने दो। किससे कह रहा है? दुनिया से कह रहा है, शैतान से कह रहा है मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को आज़ाद कर, गुनाह से, बंधनों को तोड़, जंजीरों को तोड़, बेड़ियों को तोड़। अब वो तोड़ता है, लोग प्रार्थना करते हैं और वो उन बंधनों को, बेड़ियों को तोड़ने की सामर्थ रखता है, ताकि परमेश्वर के लोग आज़ाद हो जाएं। और जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, हम स्वर्ग के राज में, उस कनान देश में कैसे प्रवेश करेंगे? जहाँ परमेश्वर मिस्रियों को ले जा रहा था कनान में, स्वर्ग हमारे लिए कनान है, और यहाँ हम मिस्र में फिरौन की गुलामी में जी रहे हैं। हर वो गंदा काम, घृणित काम हो जाता है हमसे। मेरे प्रियो, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और अपने को उन बंधनों से छुड़ाने की ज़रूरत है कि हम इस गुलामी से, मिस्र की गुलामी से, दुनिया की गुलामी से, शैतान की जो फिरौन है गुलामी से अपने को छुड़ा लें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया कि हमें उस गुलामी से छुड़ा ले। कितनी अच्छी बात है जो परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों के लिए, छुड़ा रहा है। उनको जाने दे, जाने दे, क्यों रुके हुए है तू? जाने दे उनको, कह रहा है। दासत्व में क्यों उनको रखे हुए है? कह रहा है जाने दे। और हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करना है। वो हमें क्यों ले जाना चाहता है? क्या मकसद है उसका? क्या हमें कह रहा है हम स्वर्ग में ले जाएंगे सबको? प्रभु यीशु मसीह कह गए कि हम वहाँ जगह तैयार कर रहे हैं, फिर आएंगे और तुमको ले जाएंगे अपने साथ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और वहाँ परमेश्वर भी है, वहाँ तमाम करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। तो वहाँ परमेश्वर हमको क्यों ले जाना चाहता है? ये प्रश्न हमारे सामने है। परमेश्वर का क्या मकसद है? हम उस मकसद को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ तैयारी संसार में कैसे करेंगे?
जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं अभी निर्गमन से, निर्गमन 5:1, 7:16, 8:1, 8:20, 9 अध्याय की पहली आयत, 9 अध्याय की 13 आयत, 10 अध्याय की 3 आयत, 7 बार 7 नंबर एक परफेक्ट नंबर है परमेश्वर का। 7 बार उसने बोला मेरे लोगों को जाने दे। और इन्हीं आयतों को जो मैंने आधा पढ़ा है, जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पहली बार में 5वें अध्याय में लिखा है ताकि वे मेरे लिए बलि करें, बलिदान करें। बाकी 6 आयतों में लिखा है ताकि वे मेरे लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें, मेरी आराधना करें, मेरी स्तुति प्रशंसा करें। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में क्यों ले जाना चाहता है। वो हमारे लिए उसने जगह तैयार की है और यहाँ ये दुनिया हमारे लिए सीखने का स्थान है। परंतु हम तो दुनिया भर के बहाने बनाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए बहाने बनाते हैं कि संडे एक तो संडे मिलता है, उसमें हमको तमाम काम रहते हैं, हम जॉब करते हैं, या हमें एक संडे ही मिलता है, मेरे पति फ्री होते हैं तो हमको किसी को देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, कोई और काम है ज़रूरी, सारे काम संडे को ही याद आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में रहकर जो एक दिन प्रभु ने निश्चित किया है कि हम आराधना करें, कलीसिया के साथ सहभागिता करें, परमेश्वर के लोगों विश्वासियों के साथ मिलें, आराधना स्तुति करें, वचन को सुने, प्रार्थना करें, आनंदित हो, उसकी आशीषों को पाएं, वो दिन हमारे लिए बहानों का दिन होता है। तो जब हम पृथ्वी पर रहकर इतने बहाने बनाएंगे तो परमेश्वर हमको कैसे तैयार करेगा। हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों ले जाना चाहता है? ताकि वे मेरी उपासना करें। इस संसार से वो हमें छुड़ाकर, फिरौन और मिस्र से छुड़ाकर स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्ग में ले जाना चाहता है ताकि हम उसकी उपासना करें। और ये स्थान दुनिया का, कलीसिया में जब हम जाते हैं, ये स्थान हमारे लिए प्रिपेयर होने का है, तैयारी करने का है। आराधना, स्तुति, धन्यवाद के गीत, कोरसेस हम गाते रहें। दिन भर हम काम करते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हम गानों को गाते रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, क्योंकि परमेश्वर यही चाह रहा है और यही काम हमें स्वर्ग में जाकर करना है। तो जब हम यहाँ पर तैयार नहीं होंगे, अपने को तैयार नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे। वहाँ बस हम जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है, चलो चलो चलो, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और भाग कर जल्दी से भीड़ में आगे चले जा रहे हैं। एक जल्दी से अच्छा सा कमरा ले लेंगे, जल्दी से अच्छा सा स्थान ले लेंगे जहाँ से परमेश्वर हमारे बिल्कुल सामने रहे। वही जो हम इस पृथ्वी पर करते हैं, कोई जगह लेने के लिए, कोई स्थान लेने के लिए, कोई सीट लेने के लिए धक्कम धुक्का करके हम भागते जाते हैं, दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर। ये सब वहाँ नहीं होगा। हमको बड़े ही सलीके से, बड़े ही अनुशासन के साथ प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम कलीसिया में भी अनुशासन के साथ रहें और स्वर्ग में भी अनुशासन के साथ रहें। उसने अपने चेलों को अनुशासन सिखाया, हर बात में प्रभु यीशु मसीह ने अनुशासन सिखाया। और पुराने नियम की तो बात ही बिल्कुल निराली है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कितने नियम सिखाए, कैसे उन नियमों को वो याद रखते थे। अद्भुत है, पढ़ के देखिए आप, हमारी और आपकी समझ से तो बाहर है।
कि कितने नियम उसने अपने लोगों को सुनाए, सिखाए। मूसा को सिखाया, सुनाया, जाके बोल, उनसे जाके बोल, बोलता था। उसी में वो मानते थे, कभी नहीं मानते थे, बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। बस परमेश्वर उनको लेके जा रहा था। क्यों लेके जा रहा था? अपनी उपासना कराने के लिए। और वही बात हम देखते हैं पुराने नियम की, कि वो संबंधित है नए नियम में। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में हमको ले जा रहे हैं, उपासना कराने के लिए ले जा रहे हैं। कोई और काम हमें वहाँ नहीं करना है। हमें जाकर वहाँ हंसी ठट्टा मज़ा नहीं लेना है किसी और बात का। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। 24 घंटे जब तक हम वहाँ रहे स्वर्ग में, सदा काल तक, अनंत काल तक स्तुति और आराधना हम करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो उसका अभ्यास इस पृथ्वी पर करना है। और हम करते हैं अपने घरों में। जब हम आराधना करते हैं सुबह रात में, तो स्तुति के गाने हमें गाने हैं। थोड़े से गाने हम गाकर रह जाते हैं, परंतु हमें गाने गाने की प्रैक्टिस करनी है। कलीसिया में गाना है, सहभागिता करना है गाने में, स्तुति और आराधना करना है, क्योंकि उसको भाता है, वो इस योग्य है। परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना, गुणानुवाद करना अच्छा लगता है कि उसके लोग उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करते रहें। सबने देखा कि हमें वहाँ बहाने नहीं बनाने हैं। हम परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहती हूँ एक बार, और कलाम से आपको दिखाना चाहती हूँ। निकालिए निर्गमन 20 उसका 20 अध्याय का 1 पद देखिए। कह रहा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यहाँ बिल्कुल साफ बाइबल स्पष्ट रूप से बता रही है कि मिस्र गुलामी की जगह है, दासत्व की जगह है। ये दुनिया दासत्व की जगह है, गुलामी की जगह है, जहाँ शैतान की गुलामी में हम जी रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर कह रहा है कि अपनी प्रजा को गुलामी के दासत्व से छुड़ाकर ले जाने के लिए, ताकि वे उसकी उपासना करें। ऐसे ही और भी अध्याय हैं जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी से आज़ाद करने की बात कर रहा है। व्यवस्था विवरण में भी हम देख सकते हैं। निकालिए व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 6 पद देखिए। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वो मैं हूँ। परमेश्वर इस बात की पूरी ऑथेंटिक वे में कह रहा है कि मैं ही तुझको निकाल के लाया हूँ। मेरी इस्राएल की प्रजा, मेरे प्रिय लोगों, मैं तुमको निकाल के लाया हूँ। परमेश्वर ही हमको निकालेगा, वो ही हमको निकाल कर और अपनी आराधना स्तुति के लिए स्वर्गीय स्थानों में पहुँचाएगा। 7 बाब के 6 बाब के 12 पद में भी हम ऐसे ही देखते हैं। कह रहा है, दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। कई बार ये बात भी कई बार रिपीट हुई है। बार बार परमेश्वर याद दिला रहा है कि तुझे मैं, अब एक इस्राएली की प्रजा, मेरी प्रिय लोगों, तुझे मैं निकाल के लाया हूँ गुलामी से। हम मिस्र के राजा से, फिरौन से कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे
ताकि वे मेरी उपासना, मेरी आराधना कर सकें। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम गुलामी से छूटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। और इसके साथ कई प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं अपने लोगों के लिए। उन प्रतिज्ञाओं को यदि हम पढ़ें तो एक एक प्रतिज्ञा हम में से हर एक के लिए है। तो क्या हम इस संसार में रहते हुए अपने परिवार, अपना धन, अपनी नौकरी, अपना घर, अपना ज़मीन जायदाद, अपने बाप दादों का सब प्रॉपर्टी, क्या इसी गुलामी में फंसे हुए हैं? आज़ाद होने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें इस दुनियावी रीति से आवश्यक हैं, हमारी ज़रूरत की हैं। परमेश्वर नहीं कह रहा है कि छोड़ के जंगल में चले जाओ, वहाँ भूखे प्यासे रहो। नहीं, हम यहाँ रहना है हमें, परंतु हमें अपने मन को इसमें लगाना नहीं है। हमें अपने आत्मिक जीवन की चिंता करनी है और तैयार होना है। इन चीज़ों की भी हमें चिंता फिक्र करनी है, देखभाल करनी है अपने परिवार की, अपने परिवार के लोगों की, अपने कलीसिया की, और साथ में अब हमको तैयारी भी करनी है कि हम परफेक्ट हो जाएं, कि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। और ये सारी प्रॉमिसेस हमें तब मिलेंगी जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। उनकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए सर्वोपरि है। सारी आज्ञाएं प्रॉमिस से जुड़ी हुई हैं। आज्ञा है तो प्रॉमिस है, और प्रॉमिस है तो आज्ञा माननी है। आपको प्रॉमिसेस का लाभ उठाना है तो आज्ञा को मानिए। देखिए व्यवस्था विवरण 5:29, थोड़ी सी आशीषों का हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी आप अपने समय में वचन जब अध्ययन करते हैं आप पढ़िए, आप देखेंगे कितनी आशीषें लिखी हुई हैं परमेश्वर ने। 5:29 पद में देखिए, कह रहा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें। इस्राएली लोगों को, अपने प्रजा के लोगों के लिए कह रहा है, मेरा भय माने और मेरी आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। यदि हमें अपने पीढ़ी से पीढ़े के लोगों की भलाई चाहिए तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। बहुत से लोग से हमने सुना है कि बाप दादों के कर्ज को हम अब तक भुगत रहे हैं। उनके किए हुए गुनाहों का फल हम कई पीढ़ी उठा रही है, अब कई प्रकार से उठाती है वो। तो परमेश्वर कह रहा है वंश की सदैव भलाई होगी यदि हम आज्ञा को मानेंगे। हमारे बाप दादों ने शायद आज्ञा नहीं मानी है, बड़ी हठधर्मी करी है, और जिसका भुगतान उसके कई पीढ़ी के बच्चे उठा रहे हैं। तो उसकी आज्ञाओं को माने तो वंश आशीषित होगा। फिर 6:17 देखें, कह रहा है कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, चेतावनी और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। और कह रहा है 8वें पद में, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने पूर्वजों से शपथ खाई है उसका अधिकारी हो जा। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई है, हम उसी वंश से हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं कि वो अपने उस राज्य का अधिकारी हमें बनाएगा। तो हमें जब अधिकारी होना है, अधिकार लेना है, उसके बेटे बेटियां होना है, उस अधिकार को पाना है, तो उसकी आज्ञाओं को मानना है। बिना आज्ञा पाए माने, आप संसारिक रीति से देख लीजिए, जो बच्चा माता पिता का अनाज्ञाकारी होता है, घर छोड़ के पिता की आज्ञा नहीं मानेगा,
माता पिता उसको अपनी जायदाद में से वंचित कर देते हैं क्योंकि वो अनाज्ञाकारी है। तो वैसे परमेश्वर भी, जब हम अनाज्ञाकारी हैं तो हम उसके राज्य में से कुछ हमें हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहा है उत्तम देश के अधिकारी होना है तो आज्ञा का पालन करना है। फिर 8 के 1 पद में कह रहा है कि जीवित रहोगे, बढ़ते जाओगे और जीवित रहोगे। मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा जल्दी बीत रहा है। तो कह रहा है कि जीवित रहोगे और बढ़ते जाओगे। ये आशीष है, ये प्रॉमिस है उसकी, और होगा। ताड़ना से बचे रहेंगे। हमने देखा, आप पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण, परमेश्वर जब मिस्रियों को निकाल के ला रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ेंगे तो मन करेगा पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। तो जब उनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको जंगल में डेरा डालना है, उनको कड़वा पानी मिल रहा है, वो भूखे हैं, उनको लहसुन और प्याज और मछली याद आ रही है, बहुत तकलीफ़ें उठा रहे हैं वो लोग, और बड़बड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर को भला बुरा कह रहे हैं। कितनी बार उन्होंने परमेश्वर के विरोध में मूर्तियां बना ली और उसको पूजने लगे, परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। तो ये सब बातें हैं। ताड़ना दिया परमेश्वर ने, ताड़ना दी उनको, बहुत बार ताड़ना दी उसको, उनको पानी नहीं दिया, पानी है तो कड़वा दिया, भूखा रखा, कितना कितना पैदल चलते गए, कहाँ 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 डेरा डालते गए। ये ताड़ना भी परमेश्वर ने उनको दी क्योंकि वे कई बार अनाज्ञाकारी रहे, आज्ञा का उल्लंघन करा उन्होंने परमेश्वर की और अपने मन की करी। तो ताड़ना से बचना है यदि हमें, तो हमें उसकी आज्ञा को मानना है। यदि हम उसकी आज्ञा को कभी उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर ताड़ना देता है, हमारे काम सफल नहीं होते हैं। हमें समझना है क्या बात है, परमेश्वर ने हमारे काम को सफल नहीं किया है क्योंकि हम अनाज्ञाकारी रहे हैं, आज्ञा नहीं मानी है। तो इसलिए हमें आज्ञा को मानना है ताकि हमारे काम सफल हों, हम अपने कामों में विजय प्राप्त करें। फिर कह रहा है 11 की पहले पद में भी वो यही बात कहता है कि विधियों और आज्ञा का नित्य पालन करते रहो, कह रहा है ना। तो बाल बच्चों से भी कहता है कि उनका पालन पोषण उनका पालन करते रहो तो आशीषित होगे, जीवित रहोगे, बढ़ते जाओगे। 11 का 13 पद में कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनोगे और मानोगे, अपने संपूर्ण मन और प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखोगे और उसकी सेवा करोगे, तो कह रहा है कि भरपूरी से तुम्हें देगा, अनाज की भरपूरी देगा। कह रहा है अनाज की आशीष देगा। आगे पढ़िएगा, अनाज की आशीष देगा मतलब हमारे खत्ते भरे रहेंगे, हमें किसी बात की, खाने पीने की, पैसों से और किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। होगी कमी घटी और वो पूरा करेगा, अद्भुत रीति से पूरा करेगा। फिर कह रहा 15 बाप का 6 पद में देखिए, वो यही कहता है कि परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा। पैसा लोन पर देगा, उधार पर देगा, और उधार ना देने वाला तुमको बनाएगा। वो कह रहा है उधार लेना नहीं पड़ेगा, आप देने वाले बनेंगे। ये परमेश्वर की आशीष है और सच है प्रियो। यदि हमने कहीं से उधार लिया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अनाज्ञाकारी रहे हैं। यदि आज्ञाकारी होते तो हमें उधार ना लेना पड़ता, हम दूसरों को, इतना पैसा होता कि हम दूसरों को देते उधार कि लो अपना काम कर लो। सच में परमेश्वर का वचन कितना महान है, हमारे रोज के जीवन के लिए कितना लाभकारी है। और इन्हीं अध्यायों में, इसी किताब में, व्यवस्था विवरण में सबसे बड़ी आज्ञा भी देता है
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे प्राण, अपने पूरी बुद्धि, अपनी पूरी समझ, अपने पूरे मन से प्रेम रखना। ये सबसे बड़ी आज्ञा भी व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने दी है। सो हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है और आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर इस्राएली प्रजा को सिखाता ले गया और आज भी वचन के द्वारा कैसे हम कह दें कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, इसमें और कुछ बहुत सी बातें हैं, पर पुराने नियम में हमारे लिए आशीषें हैं। हम अपने लिए आशीषों को खोजें, उसमें से पढ़ें और जो वचन हमारे हृदय में लगता है ना, हमारी आत्मा को झंझोड़ता है, आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर की ओर से वो वचन पुराने नियम की ओर से हमें मिला है, क्योंकि वही तो नए नियम का आधार है, वही नेव है। और जब नेव कमज़ोर होगी तो मकान कैसा होगा आप जानते हैं। उस बुद्धिमान और मूर्ख पुरुष के बारे में परमेश्वर ने लिखा है वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा है, हम सब जानते हैं। चट्टान पर, मजबूत चट्टान जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हम घर बनाएंगे तो हमारा घर गिरेगा नहीं, हम स्थिर पाए जाएंगे। चाहे कितनी आंधी तूफान, समस्याएं, परेशानियां, दुख, संकट, बीमारी, मौत आ जाए, हम उसमें स्थिर रहेंगे। तो वो नेव है। तो जब हम नेव को नहीं पढ़ेंगे, नेव को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम विश्वास में कैसे स्थिर पाए जाएंगे। तो पुराना नियम पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमने सीखा कि आज्ञा मानना है हमको, परमेश्वर की आज्ञाएं हमको मानना। हम बच्चों को आज्ञा मानना कैसे सिखाते हैं? बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए शिकायत करते हैं कि बच्चा हुक्म नहीं मानता है। मैम, मैडम, टीचर जी या बहन, बच्चा हुक्म नहीं मानता है। अब हम देखते हैं बहुत से बच्चे हैं घरों में हुक्म नहीं मानते हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि हम उन्हें सिर्फ प्रेम दिखाते हैं और उन्हें दंड नहीं देते हैं, ताड़ना नहीं। क्या परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों से प्रेम नहीं करता था? अद्भुत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था वो कि क्या क्या उसने सहा। जरा पढ़ के देखिए आप, कितनी उनकी बुराइयों को सहा उसने और कितनी बार सहता गया। प्रेम ना करता तो ना सहता, उसने प्रेम किया इसलिए सह रहा था। तो जब हम बच्चे की को आज्ञा मानना सिखाएंगे नहीं, वो अपने आप आज्ञा मानना नहीं सीखेगा। बच्चा हुक्म नहीं मानता है, आप उसकी ताड़ना करिए, उसकी ताड़ना आप करेंगे तब वो हुक्म मानना सीखेगा, जानेगा। यदि हम हुक्म नहीं मान रहे हैं तो माँ मुझको सजा देगी, और ऐसी सजा देगी जो अगली बार उसको तुरंत स्मरण हो आए। इस्राएली लोग याद करते थे, परमेश्वर ने वो ताड़ना दी है, बहुत बार ताड़ना दी है, उस याद करते थे और फिर सीधे मार्ग पर आ जाते थे, फिर उपासना करते थे, फिर परमेश्वर से क्षमा मांगते थे कि हम अब ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। इतना ताड़ना देने के बाद भी बार बार वे गलत काम करते थे। तो जब हम बच्चों को ताड़ना नहीं देंगे तो आज्ञा मानना नहीं सीखेंगे। आज्ञा मानना, आज्ञाकारी बनाना है तो हमें उन्हें ताड़ना देनी है। परमेश्वर हमें संपूर्ण स्वतंत्रता देता है, वो स्वतंत्रता का परमेश्वर है। इस्राएलियों को उन्होंने बहुत सी व्यवस्था दी, और यदि हम उस समय होते तो उन व्यवस्था को यदि हम ना मानते तो तुरंत मार डाले जाते। पढ़ के देखिए, जो ये ना करे वो मार डाला जाए, जो ये करे मार डाला जाए। तुरंत सजा, दंड देने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से थी। ऐसी कठिन व्यवस्था थी, पर वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर इस संसार में वो व्यवस्था को हटा दिया, उन कठिनाइयों को हटा दिया। आज कितना सरल है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, पश्चाताप करना। आंसू ही तो बहाने हैं, गुनाहों से माफ़ी ही तो मांगना है। कोई बड़ा भारी हमें धन नहीं चुकाना है,
कोई बड़ा भारी बलिदान नहीं करना है। भेड़ बकरी गाय बैल क्या क्या बलिदान करते थे वो सब, आश्चर्य होता है। तब वो उनको क्षमा मिलती थी, कितनी बलियां चढ़ाते थे। आज तो हमें नहीं चढ़ानी पड़ती है, हमें तो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को। केवल यही करना। कितना आसान हो गया हमारे लिए। अनुग्रह के पीरियड में हम जी रहे हैं, अनुग्रह हमारे ऊपर है और ये समय है कि हम पश्चाताप करें और अपने को तैयार करें। पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं, उनको गलतियों को हम दोबारा ना करें और भविष्य की ओर देखें। वो भविष्य का परमेश्वर है, हमारे भविष्य उसमें सिक्योर है, सुरक्षित है। हम स्वर्ग में जाएंगे आराधना स्तुति करने के लिए और उसके साथ रहेंगे। अब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर हमको और आपको आज दे रहा है। ये हमारी धन्य आशा है, ये हमारी पूंजी है, ये हम कमा रहे हैं इस दुनिया में रहकर कि आराधना स्तुति करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और अनंत काल तक वहीं रहेंगे और वो ही हमारी निज संपत्ति होगी। इस संसार की संपत्ति तो कुछ समय की, कुछ सालों की है। हम मर खप जाएंगे, किसके पास जाएगी, कौन इसका अधिकारी है। हम सोचते हैं बच्चे हैं, परंतु क्या पता बच्चों के पास भी वो रहे ना रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे पास तो स्वर्गीय संपत्ति है, वो निज संपत्ति स्वर्ग में हमारी है और हमारा भविष्य उसमें सुरक्षित है। इस बात को याद रखिए प्रियो, हमारा भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है और वो हमको कहता है कि छोड़ दे इस संसार, फिरौन, मिस्र, गुलामी से छोड़ मेरे लोगों को, ताकि वे स्वर्ग में प्रवेश करें और मेरी उपासना करें, वहाँ पर आकर मेरे साथ रहें। अपना बाकी का जीवन हम परमेश्वर के साथ बिताएं। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि हमें इस संसार से छूटना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसने अपने प्राण दिए, उसने अपना बलिदान दिया, उसने उन तमाम प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने वहाँ पर की हैं, यहाँ आके उसने पूरा किया। और हमने देखा कि उस स्त्री ने परमेश्वर के बागे का एक छोर छू लिया। आज हम पूरा बहुत कुछ चाहते हैं, बड़ी अभिलाषाएं हमारी, परमेश्वर हमको ये भी दे दे, ये भी दे दे। हम संतोष करते ही नहीं हैं, थोड़े में तो हम संतुष्ट होते ही नहीं हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम, कहता है अपनी कमाई में, वचन में लिखा है नए नियम में, अपनी कमाई में जो आप कमाते हैं संतुष्ट होना सीखिए। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, यीशु मसीह ने, हम उसमें संतुष्ट हों, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, उसके गीत गाएं। और यहाँ हमने कई बातें सीखी हैं। पहला तो सीखा है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना सीखें, आज्ञा पालन करना सीखें। मिस्र दासत्व का घर है, दुनिया ये हमारे लिए गुलामी की जगह है और छुटकारे की तैयारी कर ले। यहीं पर हमें छूट के यहाँ से परमेश्वर के पास जाना है और वहाँ उसकी आराधना और स्तुति करना है और उपासना करने का अभ्यास करें। सो प्रियो, आज का वचन हमको और आपको आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। उपासना और आराधना करना जारी रखिए अपने जीवन में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, होने दीजिए कि हम गुलामी से, फिरौन की, मिस्र की गुलामी से छूटकर हम आपके स्वर्गीय स्थानों में आपकी आराधना स्तुति करने के लिए पहुंच सकें। अपने को इस योग्य बनाएं और ये समय जो हमारे लिए यहाँ पृथ्वी पर रहकर प्रैक्टिस करने का है, तैयार करने का है, अपने को अभ्यास करने का है, हम अभ्यास निरंतर और निरंतर अपने जीवनों में करते रहें। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आप हमारे साथ थे। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और तारीफ करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक एक को धन्यवाद दीजिए, सारा आदर महिमा आपको मिले मेरे प्रभु। धन्यवाद की भेंट को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, धन्यवाद।